बरेली ही नहीं, देश और दुनिया में अपनी राधे श्याम रामायण के लिए पहचान बनाने वाले पंडित राधे श्याम कथावाचक जयंती समारोह का आयोजन बरेली के जीआईसी स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम में 2 दिनों तक भव्य रूप में मनाया गया। 25 और 26 नवंबर को देश भर के तमाम हिस्सों से पहुंचे रंगकर्मियों, कलाकारों, कथाकारों व साहित्यकारों ने अपने अपने शब्दों में पंडित राधे श्याम कथावाचक और उनके साहित्य को खूब सराहा। समारोह के दूसरे दिन मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने कहा कि हम वास्तव में पंडित राधे श्याम कथावाचक के मूल्यों को पहचान ही नहीं पाए। पंडित जी को लेकर मेयर ने कई महत्वपूर्ण बातें कही और देश के अलग अलग हिस्सों में पंडित राधे श्याम कथावाचक को लेकर हुई चर्चा को भी दर्शकों व श्रोताओं के साथ साझा किया। समारोह में मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने पंडित जी को लेकर क्या कुछ कहा और किस अंदाज में अपनी बात लोगों के सामने रखी, इस वीडियो में आप भी देखिए और सुनिए। यहाँ उपस्थित हमारे मुदित जी, आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय पांडे जी, आदरणीय मुकेश जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी हमारे त्रिवेदी जी, संजू भाई, आदरणीय आशीष जी, हमारे उपसभापति आदरणीय सर्वेश जी, यहाँ उपस्थित सभी बरेली की विभिन्न विभूतियाँ। दोस्तों, हम लोगों को वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये शायद एहसास ही नहीं हो पाया था कि पंडित राधे श्याम कथावाचक की क्या वैल्यू थी, उनकी क्या स्थिति थी। मैं एक बार वाराणसी में कुछ किताबें काशी विश्वविद्यालय में देख रहा था, उसकी स्थापना के बारे में पढ़ रहा था कि कैसे स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। तो उसमें मुझे एक पत्र मिला, मैं उसकी फोटो खींच के लाया था और मैंने उसका कॉपी निकाल के आदरणीय काशीनाथ अंकल को दी थी कि जब उसकी स्थापना हुई थी तो उसमें जो प्रमुख जो पंडित हैं वो बुलाए गए थे, तो उसमें प्रमुख रूप से पंडित राधे श्याम कथावाचक जी थे जिन्होंने उसकी स्थापना की। और उस समय क्या स्थिति रही होगी, उसमें यह भी लिखा था कि उनको 501 रुपए उस समय दक्षिणा भी दी गई। उस समय 501 रुपए नेपाल नरेश के मुख्य पुरोहित के रूप में जाने गए और उनके नाम से, मतलब अपने नाम से कथा कोई चल जाए, उनकी अपनी शैली से इतना बड़ा मंचन उन्होंने किया है। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि ये जो धरोहर है हमारी, आज शायद वही वजह है कि हमारा सनातन, हमारा हिंदू धर्म, हम लोग जीवित हैं, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं, जो हमारे 500 साल 700 साल पहले से जो बुजुर्ग रहे हैं, जब मुगलों का शासन था 500 साल उन्होंने शासन किया, सबको बदलने की कोशिश की, सबके धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की। 200 साल अंग्रेज रहे, तरह तरह की प्रताड़नाएं झेली होंगी उन्होंने, लेकिन मैं तो धन्य देता हूं और आपसे भी कहता हूं कि जब भी कभी भी मौका मिले तो अपने पूर्वजों को नमन जरूर करिए, क्योंकि शायद उन्हीं की वजह है कि आज हमारे संस्कार और संस्कृति जीवित है। आज हम फिर से पूरे विश्व में जाने जा रहे हैं। अगर वो मुगलों के आगे, अंग्रेजों के आगे झुक गए होते और उन्होंने भी धर्म परिवर्तन कर लिया होता, तो शायद आज हम यहाँ पंडित राधे श्याम कथावाचक की कथा ना सुन रहे होते। दोस्तों, हमें नमन करना चाहिए अपने पूर्वजों को। तो आज हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। ऐसे में हम लोगों को कोशिश अब करनी चाहिए कि इसको जितना से ज्यादा बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनवा सकते हैं उसको सुनवाएं। बच्चों में कहानी के रूप में उनको सुनाएं, क्योंकि हम अंग्रेजी की कहानियां तो बहुत सुनाएंगे। हमारे नर्सरी में बच्चे आते हैं, वो मैडम से कहते हैं वो अंग्रेजी वाली कहानी सुनाना, सेंटरी लगी, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे राम की कथा भी उनको सुनानी है, हमारे कृष्ण की कथा भी उनको सुनानी है, उनके भी बहुत सारी लीलाएं हैं जो उनको सुनानी है। तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि जब भी मौका मिले बच्चों में उस
ज्योत को जलाए रहिए। उनको भी भगवान कृष्ण, भगवान राम जब भी मौका लगे तो उनको भी जागृति हो, और थोड़े दिन बाद वो पूछा करे कि बताओ उनकी कोई और लीला बताओ क्या की थी, और ऐसा कुछ बताइए कि जो उन्होंने समाज को या हम लोगों को कोई अच्छा मैसेज दिया हो, किस तरह से राक्षसों को मारा गया। तो मुझे लगता है बच्चों में भी इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, और हमारे पूर्वज जिनकी वजह से हमारा सनातन जिंदा है, ये हमेशा जीवित रहेगा, और बहुत जल्दी हम पूरे विश्व में राज करेंगे। इसी सनातन धर्म की वजह से राज करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग पंडित राधेश्याम कथावाचक की अब आने वाले और भी जो प्रोग्राम होंगे उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और परिवार सहित लोगों को लाने का प्रोग्राम करेंगे, जिससे सभी को मुझे तो लगता है कि क्योंकि जब उनके कथा का वंचन हो रहा है तो उनका आशीर्वाद यहाँ बरस रहा है। ये अपने आप में हॉल जो बना है, मुझे लगता है इसमें अगर हम देखेंगे जो प्राइवेट प्रोग्राम जो हुए हैं उसमें ये पहला प्रोग्राम है, तो ये तो वैसे ही पवित्र हो गया, ये वैसे ही पवित्र हो गया, उनके आशीर्वाद यहाँ बरस ही गया। और अब मोदी जी से बात हो गई है, अब इसको हम IMA को फेल करेंगे हॉल को, और हम जो है इस हॉल को अब बरेली का नंबर 1 हॉल बनाएंगे। और वो भाई साहब बता रहे थे कि संजय कम्युनिटी हॉल थोड़ा दयनीय स्थिति में हो गया क्योंकि उसको BDA देख रहा था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब नगर निगम ने वापस ले लिया है। अब 1 साल बाद आपको 1 से 1.5 साल लगेगा, पर आपको 1000 सीट का एयर कंडीशन हॉल बरेली में संजय कम्युनिटी हॉल के रूप में मिलने जा रहा है। 1 साल बाद आप देखेंगे तो उसकी भी सूरत और तस्वीर सब बदल चुकी होगी। तो आप सबको, खासतौर से हमारे कथावाचक समिति, मैं उनको स्मृति समारोह में जितने भी लोग जुड़े हैं, आशीष जी और पूरी टीम, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे संस्कारों को जीवित रखते हुए हमारे ही अपने बरेली के पंडित राधेश्याम कथावाचक जी की इस स्मृति में जो इस समारोह का जितना भी अरेंजमेंट किया है उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद।